सर्वप्रथम उस अर्धनारीश्वर परमात्मा शिव और माता पार्वती को प्रणाम करते हुए सभी संतों, महामंडलेश्वरों, जगत गुरुओं, विद्वानों, संतों, महात्माओं की और आप सभी के भीतर बैठे हुए उस ईश्वरीय अंश को, परमात्मा शिव के अंश को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मेरे से पहले 3 वक्ताओं ने बहुत कम समय लिया है, उनका समय मैं लूंगा। सुबह बात की थी बहन जी ने कि ये चक्र है और चक्र में पूरी दुनिया घूमती रहती है। श्री गुरु नानक जी भी यही बात कहते हैं, दिवस रात दुई दाई दाया खेल है सगल जगत। यानी दिन और रात में हम घूमते रहते हैं। फिर कहते हैं चंगियाइयां बुराइयां वाचे धर्म दूर, कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर। हमारे जो कर्मों का वाचन होता है, वो जो देखता है ऊपर, कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर, और फिर उसी के हिसाब से अच्छे और बुरे का फैसला भी हो जाता है। इसका मतलब है कि हमें कर्म अच्छे करने चाहिए, और कर्म अच्छे करने के लिए हमें ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आके सीख लेना चाहिए कि कैसे अच्छे कर्म करने चाहिए। मैं क्या और मेरी औकात क्या। इस पृथ्वी पर 1000 करोड़ व्यक्ति है। अब आप देखें, उस पृथ्वी का एक अंश है एशिया। एशिया का अंश है भारतवर्ष। भारतवर्ष का एक छोटा सा हिस्सा है यहां जहां हम खड़े हैं, हरियाणा प्रदेश में मानेसर। उसमें एक छोटा सा हॉल, उस हॉल में आप और मैं, और उनमें से भी एक छोटा सा अंश संत कमल किशोर। अगर मैं एक मैप बना लूं, नक्शा बना लूं, और बॉल पेन लेके सोचूं कि पॉइंट आउट कर दूं कि मैं कहां खड़ा हूं, तो शायद मैं मिलूंगा नहीं उसमें। 1966 की बात है, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थी। उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स के फ्रंट पेज पे खबर छपी थी कि उनको जुकाम हो गया है। 21 डॉक्टर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में लगे हुए हैं उनका परीक्षण करने के लिए। और आज उसी इंदिरा गांधी का नाम लेवा कोई नहीं है। आप देख लें कि अखबारों में उसकी जयंती पे 3 या 5वें पेज पे इतनी छोटी सी खबर छपती है कि कांग्रेसियों ने श्रद्धांजलि दी। 100 साल नहीं हुए से गए हुए। मुझे अपने पिता का नाम याद है, दादा का नाम याद है, परदादा का नाम याद है, उसके ऊपर वाले का कोई नाम याद नहीं, ना मुझे कभी मेरे सपने में आया। सवाल यह है कि क्या आने वाले 100 साल के बाद मुझे कोई पूछेगा, मुझे कोई याद रखेगा? मैं क्या, मेरी औकात क्या? याद रखें, अहंकार को त्यागेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी हमें लोग याद रखेंगे। और वो अहंकार को त्यागना सीखना है तो ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आ जाना सीख लेना। सारे के सारे यही सिखाते हैं। लाखों पाताल, पाताला पाताल लख, आगास आगास, उड़क उड़क पाल थके, वेद कहनिक बात, सहस 18 कहन कते बासलुक तात, लेखा होता लेखिया लिखा होए विनाश। लाखों पाताल हैं, लाखों आकाश हैं। लिखने से लेखा लिखने बैठेंगे तो लिखने वाले का भी विनाश हो जाएगा, हर चीज का विनाश हो जाएगा। लेकिन उस परमात्मा को नहीं ध्याया जा सकता, ना उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता। अनंत है, असीम है, अथाह है। समुद्र की भी था है, लेकिन वो तो अथाह है, अनंत है। कहीं ना कहीं तो सीमा को नाप लोगे, वो हमारी सीमा से भी परे है, अनंत है। तो फिर मैं क्या और मेरी औकात क्या? अपनी औकात को ध्यान में रखते हुए हमें अपना घमंड, हमें अपना गर्व, अपना अभिमान त्यागना है। तो ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आके सीखना जो मैंने भी सीखा है, अहंकार नहीं करना है। बहन जी ने एक छोटी सी बात कही थी कैलेंडर के बारे में। वो कैलेंडर शब्द ही नहीं है, वो है कालांतर। अंग्रेजों के मुंह टेढ़े मेढ़े थे,
उन्होंने यूं करके बिगाड़ दिया, उसका नाम कर दिया कैलेंडर। तो शब्द है कालांतर, हम भी कहें उसे कालांतर। मॉरल वैल्यूज की बात है, सभी में होनी चाहिए। नैतिक मूल्य अगर नहीं है, जिसका नैतिक मूल्यों से पतन हो गया, तो यह मान के चलें आप कि वो व्यक्ति बिल्कुल खत्म हो गया, जीरो हो गया, और वो देश भी खत्म हो जाएगा, वो समाज भी खत्म हो जाएगा जिसके अंदर नैतिक मूल्यों का पतन हो जाएगा। नैतिक मूल्य सीखने हैं तो आपको फिर से यहीं आना पड़ेगा, ब्रह्मा कुमारी आश्रम के हर सेंटर पे जाना पड़ेगा। 140 देश, 9000 से ऊपर सेंटर आपको जाना पड़ेगा, ढूंढ के जाना पड़ेगा। अब दादा लेखराज जी पे कई प्रश्न उठते हैं। एक बार फिर कह दूं कि ब्रह्म कुमारी नहीं, ब्रह्मा कुमारी शब्द है। सभी संतों से फिर कहना चाहूंगा कि प्रोनाउंसिएशन पार्ट जिसे कहते हैं, उच्चारण, वो सही होना चाहिए हमारा। कल मैंने कहा था कि सदा सुखी रहो और सदा सुखी रहो। अगर आशीर्वाद दे दिया जाएगा तो सुखी रहना और सुखी रहना में बहुत फर्क होता है। ऊ की मात्रा का भी ध्यान रखें। दादा लेखराज जी के बारे में प्रश्न उठते हैं कई बार कि ये तो एक आदमी है। मुझे एक बात बताइए कि आपको कुत्ते बिल्ली की भाषा आती है? बोल सकते हैं? क्या पौधों की भाषा आपको आती है? बोल सकते हैं? समझ सकते हैं? नहीं ना। तो अगर परमात्मा को भी यहां आना होगा, यानी ये इलेक्ट्रिसिटी को आना होगा, तो उसको तारों में आना पड़ेगा, और साथ में फिर ये बल्ब जलेंगे, ये पंखे चलेंगे, ये एसी चलेंगे, तो दिखेंगे ना। हमें तब दिखती है वो बिजली की शक्ति, यानी वो ऊर्जा तब दिखती है, भगवान तब दिखता है। इसी तरह से जब ईश्वर को पृथ्वी पर आना होता है और हम जैसे लोगों को समझाना होता है, तो किस तन में आएगा? मानव तन में नहीं आएगा। भगवान शरीर लेके ही तो आएगा ना, तभी तो हम आदमी की भाषा समझ सकेंगे। और अगर ईश्वरीय शक्ति उसमें अवतरित हुई, यानी परमात्मा शिव की शक्ति अगर दादा लेखराज में अवतरित हो गई और उसने नए सृजन का निर्माण कर दिया, नई प्रकृति का निर्माण किया, नई सृष्टि का निर्माण करने की सोची, यानी अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने की सोची, तो अगर उसमें ब्रह्मा बाबा कह देते हैं तो क्या बुराई है उसमें? ब्रह्मा भी तो सृजन करता है, उन्होंने भी सृजन किया है। तो ऐसे सृजन को हमारा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। विष्णु पुराण में भी लिखा है, भविष्य पुराण में भी लिखा है कि हजारों मत मतांतर चल पड़ेंगे, चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं। आप देखते हैं कि हर आदमी अपने आप को गुरु घोषित कर देता है। छोटा सा मठ, छोटा सा पीठ, छोटा सा मंदिर, और जब वह बैठ जाता है उसके ऊपर, तो उसके अंदर ईगो आ जाती है, अभिमान आ जाता है, अहंकार आ जाता है। जबकि संतों के बारे में यह कहा जाता है कि वो चलते रहना चाहिए, संतों को एक स्थान पे नहीं टिकना चाहिए, साधुओं को भी एक स्थान पे नहीं टिकना चाहिए, महात्माओं को भी एक स्थान पे नहीं टिकना चाहिए, क्योंकि महात्मा उस हवा की तरह होते हैं। अगर उन्हें पकड़ने जाओगे मुट्ठी में, तो जितनी जोर से मुट्ठी भींचोगे उतनी देर बाहर निकल जाएंगे, उतना जल्दी बाहर निकल जाएंगे वो। तो महात्मा लोगों को टिकना नहीं चाहिए। अब अगर मान लीजिए कि आप जा रहे हैं कहीं पे, आपको 2-2 हजार के नोट पड़े दिख जाएं, तो आप क्या करेंगे? उठा लेंगे उनको। थोड़ा सा आगे चलें, आपको चांदी के सिक्के मिल जाएं, तो आप नोट छोड़ देंगे, चांदी के सिक्के भर लेंगे। आगे जाए सोना मिल जाए तो आप सोने को उठा लेंगे, चांदी के सिक्के छूट जाएंगे। आगे हीरे जवाहरात मिल जाए तो आप हीरे जवाहरात को उठा लेते हैं, सोना भी छूट जाता है। और उसके बाद अगर हीरे जवाहरात से भी कीमती चीज कोई मिल जाए तो? महात्मा बुद्ध क्या राजकुमार नहीं थे? भगवान महावीर क्या राजकुमार नहीं थे? इन लोगों ने राजपाट को क्यों छोड़ दिया? इसी तरह से दादा लेखराज ने, ब्रह्मा बाबा ने क्या छोड़ा? हीरो के व्यापारी थे, उन्हें हीरो से भी कीमती कोई चीज मिल गई। वो क्या मिल गई? ईश्वरीय शक्ति पीछे से मिल गई, वो उन्होंने ले ली और हीरे जवाहरात छोड़ दिए। मुझसे पूछा कि आपको यहां आके क्या अनुभव हुआ? अरे मैं अनुभव क्या बताऊं? चीनी 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 कहता रहूं तो क्या चीनी का स्वाद आ जाएगा किसी को? नहीं आएगा। चीनी तो मुंह में डालनी पड़ेगी ना। मैं तो गूंगा हूं, चीनी मेरे मुंह में है, मैं शब्दों में कैसे बयान करूं? मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं बयान करूं, ये कह दूं कि मैंने यहां आपके क्या अनुभव पाया। वो आप स्वयं उस गुड़ को या चीनी को मुंह में डालें और यहां के अनुभव आप स्वयं लें तो वो ज्यादा अच्छा होगा। गूंगे का गुड़ है ये।
जाते जाते मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि मैंने मिनट ज्यादा ले लिए हैं। लास्ट बात कि पूर्ण विश्वास होना चाहिए। मैं आपको काफी अरसा पहले की बात बताता हूं। सहारनपुर से हूं, उस समय मैं इस वेश में नहीं था, श्वेत वस्त्र पहनता था, साधु था उस समय। मेरे एक्सीडेंट में दोनों टांगे बेकार हो गई। 9 दिन के बाद हमें रिजर्वेशन करवा रखी थी, माउंट आबू आना था। हमारी धर्मपत्नी यानी गुरु माता अनीता जी बैठी हैं, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, टांगे बेकार हैं, उठ नहीं सकता। बिस्तर पे मुझे 2 आदमी उठा के ले जाते थे, यानी टट्टी पेशाब भी मुझे करवाने के लिए यही लोग ले जाते थे, मेरा बेटा ले जाता था। मैंने कहा कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, रखो उस परमात्मा पे विश्वास। एक दिन रह गया, हालत वैसी की वैसी। सभी डॉक्टरों ने कहा कि नहीं जी, 2 महीने रेस्ट करना पड़ेगा, आराम करना पड़ेगा आपको, और दवाएं लगातार खानी पड़ेंगी, हो सकता है कमर का ऑपरेशन भी करना पड़ जाए। हमने कहा ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। रात में प्रभु से प्रार्थना की, हे ईश्वर, अगर तुमने मुझे बुलाना है माउंट आबू तो तू जान और तेरा काम जाने। तभी एक लेडी आई। क्या हुआ? हमारी मिसेज ने बताया कि इसकी कमर में इतना दर्द हो गया कि ये खड़े भी नहीं हो सकते इस समय। बोली एक काम करो, यहां पर एक सब्जी वाला है, उसके पास ले जाओ। सब्जी वाले के पास ले गए। सब्जी वाले ने यूं करके कुछ उठाया, पीछे करके झटके दिए, और 5 मिनट भी नहीं लगे होंगे, मुझे लगा मेरी कमर का दर्द गायब हो गया है। और अगले दिन हम माउंट आबू पहुंच गए, क्योंकि हमारा विश्वास था कि हम जा रहे हैं तो अच्छी जगह पे जा रहे हैं। और दादा लेखराज जी की जीवनी में पूरी तरह से पढ़ चुका था, उस समय तक पुस्तकों में पढ़ चुका था कि उन्होंने कितने संघर्ष किए, कैसे वो ओखा आए अपनी ब्रह्मा कुमारी दादियों के साथ, किस तरह से वो लोग आए। और मेरा विश्वास और पक्का हो गया कि हाँ, वास्तव में अगर कोई जगह है, ईश्वरीय शक्ति है, तो माउंट आबू में है। और वहां पर परमात्मा की शक्तियां, ये सारी की सारी देवियां मौजूद हैं। इन देवियों के आशीर्वाद से आज मैं भला चंगा हूं। 68 इयर्स की आयु हो गई है और 156 बार का रक्तदाता भी हो गया हूं। सोचता हूं रक्त इतना देने के बाद भी कि हमने ये कभी नहीं पूछा कि तेरी जाति क्या है, तेरा धर्म क्या है, किसको चढ़ाया जाएगा हमारा रक्त। नहीं, कोई भी ले सकता है। और इसी तरह से हमें भी संतों में आपस में जाति भेद, वर्ण भेद, जो कि वेदों में है ही नहीं, कहीं भी नहीं है, किसी वेद में नहीं है, वो मिटाकर एक होना होगा। तभी हिंदू और सनातन एक हो सकते हैं, वरना नहीं हो सकते। वरना संतों में इतने भेद हैं, वेदी अलग, द्विवेदी अलग, त्रिवेदी अलग, चतुर्वेदी अलग, ब्राह्मणों में इतने भेद हैं, और मैं गिना नहीं सकता, इस समय नहीं है। हम अगर संतों में आपस में भेद रहेंगे, हम लोग अपना भेदभाव दूर कर लेंगे, यहां आकर सीख लेंगे। ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आके देखो, कोई भेदभाव नहीं है ना, तो यहां आके हम सीख लें, भेदभाव मिटाकर और एक हो जाएं, तब ये दोनों शक्तियां मिलकर भारत को बना सकती हैं, स्वर्ग बना सकती हैं और भारत को विश्व गुरु बना सकती हैं। वरना आपने मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुना। मैं आपके भीतर बैठे हुए उस परमात्मा भगवान शिव के अंश को एक बार फिर से प्रणाम करता हूं। मेरा हार्दिक प्रणाम स्वीकार करें और मुझे आशीर्वाद दें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कमल किशोर भाई जी, बहुत अद्भुत अनुभव आपने हमारे साथ साझा किया। और ब्रह्मा बाबा के लिए आपकी जो भावनाएं हैं वो सुनकर हमारा भी हृदय विभोर हुआ।